हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में डबल लेयर वाइंडिंग पार्ट फर्स्ट में हमने एक एग्जांपल सोल्व करना स्टार्ट किया था और लगभग उसका 60-70% सोल्व कर लिया था। हल्का सा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं और बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। अपने एग्जांपल लिया था जिसमें 3 फेज थे, 4 पोल, 24 स्लॉट, डबल लेयर और फुल पिच लैप वाइंडिंग बनानी थी हमें। तो पोल पिच निकाली थी 24/4 अर्थात 6 स्लॉट निकल के आए थे। स्लॉट एंगल जिसको बीटा से लिखते हैं वो 30 डिग्री अर्थात एक स्लॉट का एंगल है जो 30 डिग्री निकल के आया था। फुल पिच वाइंडिंग है तो कोइल स्पान भी पोल पिच के बराबर होगा अर्थात 6 स्लॉट होगा। अर्थात यदि किसी कोइल के एक कोइल साइड को अपन 1 नंबर स्लॉट में डाल लें तो उसका दूसरा कोइल साइड, ये कोइल साइड फर्स्ट कहलाएगा और ये कोइल साइड सेकंड कहलाएगा। तो कोइल साइड फर्स्ट जो है 1 नंबर स्लॉट में है तो दूसरा कोइल साइड कोइल स्पान से डिफर होगा अर्थात 1 + 6 7 नंबर स्लॉट में जाएगा। ये चीज़ बताती है हमारी कोइल स्पान कि कोइल के बीच, कोइल के दोनों कोइल साइड के बीच में डिस्टेंस कितनी रहनी है, वो 6 स्लॉट रहनी है। 7 में से 1 घटाओ कितना आया, 6। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए कि दूसरी कोइल साइड कौन सी स्लॉट में जाएगी, कोइल स्पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, फिर देखा था स्लॉट पर पोल पर फेज 2 स्लॉट आया था अर्थात किसी एक पोल के अंदर किसी फेज को 2 स्लॉट मिलेंगे। जैसे एन पोल है, एन पोल के पास में हमारे पास 6 स्लॉट हैं। ठीक है, 3 फेज है हमारे पास आर, वाई एंड बी। तो आर फेज को भी 2 स्लॉट मिलेंगे, वाई को भी 2 और बी को भी 2। तो 2 2 2 कितने हो गए टोटल, 6। इस तरीके से एक पोल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ा था डबल लेयर वाइंडिंग, 2 कोइल साइड्स इन ईच स्लॉट। ठीक है, तो 24 × 2 तो 48 कोइल साइड हो गए। तो कोइल कितनी निकल गई थी, 24। तो याद रखने वाली बात यह है कि डबल लेयर वाइंडिंग है तो जितने स्लॉट होंगे उतनी ही नंबर ऑफ कोइल्स होती हैं। तो यहाँ 24 स्लॉट्स हैं तो कोइल भी कितनी हो गई थी, 24 हो गई थी। ओके, किसी कोइल को रिप्रेजेंट करने का, डबल लेयर वाइंडिंग में किसी कोइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। देखो ये तो कंटिन्यूस लाइन है और ये डॉट 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 है। ठीक है, अब समझ में आने आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि ये डॉट डॉट क्यों बनाए हैं और ये कंटिन्यू क्यों है। तो जो कंटिन्यू है इसका मतलब तो ये है कि ये जो कोइल साइड है स्लॉट में टॉप लेयर में है ना, अभी बताऊंगा टॉप लेयर क्या है। और जो डॉट डॉट है वो किसी स्लॉट के बॉटम लेयर में। तो ये जो कोइल है, कोइल स्पान कितना है, 6 स्लॉट। जो एग्जांपल ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसको। तो 6 स्लॉट इसका कोइल स्पान है। अर्थात यदि ये कोइल साइड 1 नंबर स्लॉट में डली तो दूसरी कोइल साइड कहाँ होगी, 6 + 1 7 नंबर उसमें होगी। ठीक है, ये टॉप में है तो इसको 1 लिखूंगा। ये गई 7 में है लेकिन 7 नहीं लिख के इस पर 7 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये कोइल साइड बॉटम में होगी। किसी भी कोइल की 2 कोइल साइड होती हैं। डबल लेयर वाइंडिंग में एक कोइल साइड टॉप में रहेगी, दूसरी कोइल साइड 100% बॉटम में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कोइल साइड 1 नंबर स्लॉट के टॉप में है तो इसी कोइल की दूसरी कोइल साइड ये वाली 7th नंबर स्लॉट के बॉटम में होगी। ये देखो ये मैंने बनाया है, ये 1 नंबर स्लॉट है, ये 7 नंबर स्लॉट है, बीच में बाकी हैं 2 3 4 5 है। ठीक है, वो डॉट डॉट से दिखा दिया मैंने। अब 1 नंबर स्लॉट के अंदर जो फर्स्ट कोइल साइड गई वो टॉप में है। ये 2 लेयर है, ये बॉटम लेयर है, ये टॉप लेयर है। ठीक है, इसी तरीके से ये 7th स्लॉट है, 7th स्लॉट, इसका ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। तो इस कोइल साइड का ये जो कोइल साइड, ये अपनी जो कोइल है इसकी ये कोइल साइड ये टॉप में डाल दी तो इसकी दूसरी वाली कोइल साइड, ये वाली कोइल साइड 7th स्लॉट के बॉटम में डाल दी। तो इसको मैं 7 से लिखूंगा और शो करूंगा डॉट डॉट से। तो इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए अपने को ये वाइंडिंग बनानी होती है, डबल लेयर वाइंडिंग। तो ये केस है डबल लेयर वाइंडिंग का। ठीक है, 3 फेज है आर, वाई एंड बी। आर को यदि मैं 1 नंबर स्लॉट से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा वाई कहाँ से स्टार्ट होगा, 120 डिग्री छोड़ के। एक स्लॉट का एंगल 30 डिग्री है तो 120 डिग्री का मतलब कितने स्लॉट हो गए, 4 स्लॉट। तो 4 + 1 करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा वाई और अगेन 4 छोड़ के 120 डिग्री गया फिर देना है, अगेन 4 छोड़ के स्टार्ट होगा बी अर्थात 9th स्लॉट से स्टार्ट होगा बी फेज। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इनकी वाइंडिंग। तो आर और वाई फेज की वाइंडिंग तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि किस तरीके से बनने वाली है। आज अपने बी फेज की देखेंगे। तो आर फेज के ऊपर क्विक रिवाइज करा देता हूँ। आर फेज की अपन सबसे पहले पोल बना लेते हैं। तो अपने पास 24 स्लॉट हैं, तो एक पोल के पास 4 पोल हैं अपने पास, तो एक पोल के पास 6 स्लॉट आए। तो नंबरिंग कर दो, मान लो स्टार्टिंग में एन पोल बनता है तो एन पोल के पास 1 2 3 4 5 6 स्लॉट आ गए। ठीक, 6 तक। फिर एस पोल के पास 7 8 9 10 11 12,
एस पोल के पास, फिर अगेन एन पोल के पास 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर एस पोल के पास 19, 20, 21, 22, 23, 24 नंबर स्लॉट। इस तरीके से 6 स्लॉट सबको दे दी। अल्टरनेट पोल आते हैं एन एस इस तरीके से। ओके, यदि अपन फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट यहाँ पोल स्लॉट्स पर पोल पर फेज, जिसको अपन ने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी, 2 वैल्यू आई थी उसकी, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, अर्थात एक पोल के अंडर एक फेज को कितनी स्लॉट मिल रही? 2। तो आर फेज की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 2 स्लॉट मिली, पहली और दूसरी। तो पहली स्लॉट में डाल दिया अपन ने एक कोइल साइड, तो दूसरी कोइल साइड कहाँ से निकलेगी? 6 स्लॉट छोड़ के, तो 6 + 1 7। तो यहाँ मैं 7 नहीं लिखूंगा, लिखूंगा 7 डैश। क्यों? क्योंकि किसी एक कोइल की एक कोइल साइड, किसी कोइल की एक कोइल साइड टॉप में जाती है तो दूसरी कोइल साइड बॉटम में जाएगी, तो बॉटम वाले को डैश से लिखते हैं। तो इधर इस साइड में, पीछे की साइड में तो डैश मिलेंगे और इस साइड में डायरेक्ट नंबर मिलेगा। तो दूसरी कोइल देखो 2 नंबर से स्टार्ट की, कहाँ निकलेगी? 6 + 2 8 में, लेकिन यहाँ बॉटम में जाएगी। ये टॉप में है, ये बॉटम में है, ठीक है। तो जैसे कोई कोइल है, ये जैसे ये कोइल है ना, तो मैं इसको शो कैसे कर रहा हूँ? अभी इसको मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका फिनिश पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ये देखो 1 नंबर, तो ये मैंने लिख दिया 1 नंबर, ये 7 डैश, तो यहाँ मैंने लिख दिया 7 डैश, ठीक है। बीच में गैप कितने स्लॉट का? 6 स्लॉट का है। ओके, 1-2 स्लॉट में लिखा है, बाकी कोइल में मैंने नहीं। तो इस कोइल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरे को 2 8 डैश आ जाएगा। तो ये तो एक पोल के अंडर काम हो गया आर फेज का। अब सेकंड पोल के पास चलो, एस पोल के पास में 7 और 8 दे दिया, तो 7 + 6 कितना हो गया? 13, तो 13 डैश में निकलेगी। यहाँ देखो 8 14 डैश में। नेक्स्ट पोल एन पोल है, इसके पास चलो 13 19 डैश, फिर 14 ले लिया, 14 20 डैश। इधर तो नंबर सही रहेगा, इधर डैश लगेगा, अर्थात यहाँ डॉट डॉट वाले में जाके मिलेंगे। फिर अगेन एस पोल आता है, तो 19, अब यहाँ आ गए 19 और 6 25, 19 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा? 25। ओके, तो ये 25 हो गया, लेकिन 25 स्लॉट तो है ही नहीं हमारे पास, तो स्लॉट 24 ही। तो 25 का मतलब क्या है? 25 - 24 कर दो तो कितना निकल के आएगा? 1, अर्थात 1 डैश के अंदर, पीछे की साइड में डैश लिखना, 1 डैश, अर्थात 1 नंबर के बॉटम में जाएगा ये, ठीक है। 19 से स्टार्ट होगी और 1 नंबर के बॉटम में निकलेगी, ठीक है। फिर ये 20 26, 26 का मतलब हो गया 26 - 24 करेंगे तो 2 डैश। तो इस तरीके से आर करके आर फेज की बाइंडिंग बनी थी, ठीक है। कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन के लिए देखो ध्यान से, एन पोल है, तो एन पोल में मैंने कोइल को इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दिखा दिया, तो इसमें भी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन एस पोल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आगे नेगेटिव हो जाएगा, पीछे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर एन पोल आ गए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एस पोल आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब कनेक्शन करना सीखो। सबसे पहले तो एक पोल के अंडर आने वाली दोनों कोयलों का कनेक्शन कर दो। जैसे ये 2 कोयल आ रही है इस एन पोल के अंदर, तो इसके माइनस को प्लस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ भी देखो माइनस, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस, अपोजिट साइन को कनेक्ट करना होता है, प्लस को माइनस से कर दिया। यहाँ भी इस माइनस को इस प्लस से कर दिया, और यहाँ भी इस माइनस इस प्लस को, यहाँ आया प्लस, इस प्लस को इस माइनस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कर दिया। पहले तो ये कोइल ग्रुप बना लिया अपन ने, तो ये ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप बन गए। अब इन चारों ग्रुपों को कनेक्ट करना है। तो आर फेज को स्टार्ट किया है हमने 1 नंबर स्लॉट से, तो आर स्टार्टिंग होगी 1 नंबर स्लॉट से, ठीक है। तो यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट डाल दिया। अब इसका ये माइनस पॉइंट बाहर निकला, इस माइनस को कनेक्ट करना होगा प्लस से। यदि वोल्टेज को ऐड करना होता तो माइनस को प्लस से कनेक्ट किया जाता है, या प्लस को माइनस से, अपोजिट साइन से कनेक्ट करते हैं। तो इस माइनस को प्लस से कनेक्ट करना है, तो यहाँ देखो, यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इस यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 8 डैश को कनेक्ट कर दिया 14 डैश से, बच गया 7 को कनेक्ट करेंगे माइनस को प्लस से, तो यहाँ देखो प्लस कहाँ है, यहाँ, तो 7 को कनेक्ट कर दिया 13 से। अब ये 20 डैश पे पहुँचे, 20 डैश माइनस का है तो इसको कनेक्ट करेंगे प्लस से, अर्थात सेकंड डैश से, और ये लास्ट 19 नंबर पे बाहर निकल जाएगी आर फाइनल, आर फेज फिनिश हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से वाई फेज की सेम टू सेम होगी, बस वाई फेज को स्टार्ट कहाँ से करना है ये देख लो, 1 + 4 5 से, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। वाई फेज को स्टार्ट करेंगे 5 नंबर से, ठीक है। तो 5 और 6, ये देखो 5 नंबर स्लॉट और 6 नंबर स्लॉट दे दो आप वाई फेज को, पता चल गया ना, 5 और 6, तो 5 + 6 करेंगे तो कहाँ गए 11 में, लेकिन 11 डैश, ठीक है। फिर 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 डैश, ओके। फिर यहाँ दूसरे पोल के अंदर देखो, दूसरे पोल के अंदर 11 और 12, ठीक है। यहाँ भी बॉटम वाली स्लॉट मिली थी ना 5 और 6,
तो यहाँ भी 11 और 12 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको 11 और 12 दे दिया हमने, तो 11 + 6 करेंगे तो 17, 12 + 6 करेंगे तो 18 डैश डैश में ले लेंगे। इसी तरीके से यहाँ देंगे 17 18, तो 17 डैश, 17 से 23 डैश में, 18 से 24 डैश के अंदर, और फिर यहाँ 23 से 5 डैश और 24 से 6 डैश, वो ऐड करके 29 - 24 घटा के कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से कनेक्शन कर देंगे। पहले तो एक पोल के अंडर आने वाली कोइल्स को कनेक्ट कर दो, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, और इसमें भी प्लस को माइनस से। ये तो कर दिया। अब कोइल ग्रुप्स को ऐड कर दो। यहाँ तो स्टार्टिंग किया है, इस माइनस को किससे कनेक्ट करेंगे? प्लस से, तो यहाँ ले आया। इस माइनस को किससे कनेक्ट करेंगे? प्लस से, तो यहाँ ले आया। और इस माइनस को किससे कनेक्ट करेंगे? इसको यहाँ प्लस से। ठीक है, और ये माइनस वाले पॉइंट को अपन बाहर निकालेंगे। तो ये तो था आर फेज एंड वाई फेज। अब देखते हैं बी फेज। ये देखो बी फेज स्टार्ट कर दिया। तो बी फेज कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? 9th नंबर स्लॉट से। ये देखो कहाँ से स्टार्ट होगा? 9 नंबर स्लॉट से। ठीक है, तो 9 नंबर स्लॉट कौन से पोल के अंडर आ रही? पहले ये देखो, यहाँ आ रही एस पोल के अंडर। तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है इसकी 9th नंबर स्लॉट से। तो मैंने 9th नंबर स्लॉट से स्टार्टिंग कर दी, कोइल बनाई। तो 9 + 6 कितना हो गया? 15, 15 डैश में, फिर 10, 10 + 6 करेंगे तो 16 डैश निकल के आ गए। ओके, एस पोल है तो आगे माइनस लिया है अपन ने, सब में ऐसा ही किया। देखो यहाँ भी इसमें आगे माइनस लिया, पीछे प्लस लिया, तो आगे माइनस हो जाएगा और पीछे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें टर्मिनल को चेंज करना होता है। बी फेज के अंदर जो स्टार्टिंग है उसको फाइनल बोलेंगे, और जो उसको फिनिश है उसको स्टार्टिंग बोलेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से किया है, लेकिन इसको अपन लिखेंगे बी एफ फाइनल, और इसको बाहर की तरफ दिखा देंगे। ओके, अब इसका कनेक्शन करना है। कैसे करेंगे? ये तो एक पोल के अंडर आने वाली कोइल है ना, तो ये प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है। हमेशा ऐसे ही करना होता है। ठीक, कहीं कनेक्ट कर रहे हो, प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है। इसको तो कर दिया, तो ये कोइल बन गई। फिर अपन चलेंगे, देखो 15 डैश और 16 डैश था ना, 15 डैश और 16 डैश, तो वहीं चलेंगे अपन 15 नंबर और 16 नंबर पर। तो 15 + 6 21 डैश में आ जाएंगे, 16 + 6 22 डैश के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो ये एन पोल के अंदर आने वाली है, तो माइनस को प्लस से कनेक्ट कर दिया। तो एन पोल है तो आगे प्लस पीछे माइनस। ओके, यहाँ देखो ये एस पोल के अंदर आ गए अपन दोबारा से। तो एस पोल के अंदर क्या होता है? आगे माइनस होता है और पीछे की साइड में क्या होता है? प्लस होता है। ओके, तो 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 + 6 3 27 होता है, 27 में 24 घटाएंगे 3 आ जाएगा अगेन। 22 + 6 28, 28 में 24 घटाएंगे तो 4 डैश आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बच गया हमारा? एन पोल। एन पोल के अंदर गए ही नहीं ना पहले वाले के पास, तो अब इसके पास आएंगे। ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर फ्री पड़े हैं ना, ये देखो 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 नंबर में दिया, 3 + 6 करेंगे तो कितना हो गया? 9 डैश। 4 + 6 करेंगे तो कितना आ गया? 10 डैश। पीछे की साइड में हमेशा डैश मिलेंगे और आगे की साइड में नॉर्मल मिलेगा। ओके, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से कनेक्शन करना। कनेक्शन के लिए प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट किया था ना अपन ने, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कनेक्शन करना। तो ये प्लस है, इसको माइनस से कनेक्ट करो। माइनस देखो ये है, तो इस प्लस को माइनस से कनेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ तक हो गया। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था ही, तो ये तो फिनिश हो गई। अब देखो इस प्लस को माइनस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस ये रहा, इस प्लस को लाओ और यहाँ अपन ने कनेक्ट कर दिया। हो गया। अब ये जो प्लस है इसको कहाँ कनेक्ट करना है? माइनस पे कनेक्ट करना है। तो ये बच गया अपना माइनस। ठीक है, माइनस, तो इसको लाए और अपन ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये प्लस, ये बच गया अपना प्लस, तो इसको अपन बाहर। ठीक है, लेकिन अब देखो माइनस से आउट गोइंग होता है, तो अपन इसको तो फिनिश बोल दिया और इसको क्या बोल दिया हमने? स्टार्टिंग बोल दिया। बस ऐसे चेंज कर दिया। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? ये फिनिश होना चाहिए था और ये स्टार्टिंग होना चाहिए था। इन दोनों को टर्मिनलों को अपन ने चेंज कर दिया। इसको तो बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोल दिया अपन ने फिनिश पॉइंट। बस इतना चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कनेक्शन कंप्लीट। किसका? बी फेज का। थोड़ा डिफिकल्ट भी था, छूट भी गया था, तो मैंने सोचा इसका बना ही देते हैं वीडियो। ओके, अब वाइंडिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें कि वाइंडिंग बनानी कैसे है। वाइंडिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 24 स्लॉट बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल के रूप में मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके बता देता हूँ कि कैसे करनी है, वाइंडिंग बनानी कैसे। तो सबसे पहले 24 स्लॉट्स बनानी है। तो इस तरीके से आप स्लॉट्स बना लें। एक स्लॉट हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, और ऐसे कर करके अपन 24वीं स्लॉट तक बना लेंगे। ये स्लॉट बन गई अपनी
24 नंबर स्लॉट फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके नंबर डाल दो। हर स्लॉट के अंदर 2 कोइल साइड डाल दो, एक को तो डार्क से और दूसरी को डॉट डॉट से। हर स्लॉट के अंदर ऐसा डालना है। इसका मतलब ये तो है, इसका मतलब क्या है समझ लें। यहाँ देखो, ये एक स्लॉट है तो इसकी 2 लेयर है। एक कंडक्ट कोइल साइड तो जाएगी टॉप में और एक कोइल साइड आएगी बॉटम में। तो जो टॉप में है उसको तो डार्क लाइन से शो कर रहा हूँ और जो बॉटम में है उसको डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपने को हर स्लॉट के अंदर अपने को ऐसा बना लेना है। ये और इसको बना दो डॉट डॉट से, ये और इसको बना दो डॉट डॉट से। इसी तरीके से 7th के अंदर ये और इसको बना दो डॉट डॉट से। इसी तरीके से 8 नंबर बनेगी, एक डार्क और एक को डॉट डॉट से। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे की तरफ बनाते हुए जाना है। अब इनको कनेक्ट करना है। तो 1 नंबर स्लॉट को कनेक्ट करेंगे 1 + 6। क्यों? क्योंकि कोइल स्पान हमारा कितना था? 6। क्यों? क्योंकि फुल पिच कोइल थी। फुल पिच कोइल में कोइल स्पान पोल पिच के बराबर होता है। पोल पिच हमारी 6 स्लॉट आई है। तो फर्स्ट कोइल साइड को 1 नंबर स्लॉट में रखते हैं तो सेकंड कोइल साइड कहाँ जाएगी? 1 + 6, 1 + 6 अर्थात 7 नंबर में। तो 7 नंबर में हम चले गए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, डबल लेयर वाइंडिंग में एक कोइल साइड टॉप में आई है तो दूसरी कोइल साइड आएगी बॉटम में। तो हमेशा डार्क लाइन को या कंटिन्यूस लाइन को डॉट डॉट से कनेक्ट करना है, बस इतना याद रखना है। डार्क वाली को डॉट डॉट से कनेक्ट करेंगे। तो ये डार्क है तो इसको कनेक्ट करेंगे डॉट डॉट से, 7 नंबर के डॉट डॉट से। हो गया ना कोइल स्पान 6। ठीक है, और नीचे एक साइड में भी सेम कनेक्ट कर देंगे। कर दिया कनेक्ट। थोड़ा सा अच्छे से करना चाहते हो, ये लो, ये कनेक्ट कर दिया। हो गया। अब इसके 2 पॉइंट बाहर निकाल लो। ये हो गया अपना स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया फिनिश पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लिखेंगे? 1 नंबर लिख दो यहाँ पर, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। क्यों? क्योंकि 1 नंबर में गया ही। इसको क्या लिखेंगे? 7 या 7 डैश? 7 डैश, क्योंकि डॉट डॉट वाली है ना तो डैश। इसको लिख दिया अपन ने 7 डैश। इसी तरीके से 2 नंबर के डार्क वाले को, अब इसके डॉट डॉट को छोड़ दो और अपन कंटिन्यू चले जाओ, अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये नहीं कि अब इस डॉट डॉट को कहाँ कनेक्ट करना है। आप तो डार्क वाले को पकड़ो और डॉट डॉट से कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ, वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दो। 8 नंबर के डॉट डॉट से कनेक्ट करना है। 2 + 6 करेंगे तो 8 आता है ना, तो ये 8 नंबर के डॉट डॉट के पास चले गए। ये सेकंड कोइल बन गई अपनी। इसके भी एक को स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दो और ये हो गया इसका फिनिश पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के पास लिखेंगे 2 नंबर, क्योंकि डार्क लाइन से 2, और 8 लिखूंगा या 8 डैश। इसके लिए 8 डैश, क्योंकि डॉट डॉट से जोड़ा ना, तो ये 8 डैश हो गया। इस तरीके से करके कंप्लीट वाइंडिंग अपने को बना लेनी। कंप्लीट बना लो। आप ये ध्यान मत रखो कौन सा फेज है कौन सा भी, एक बार पेंसिल से इसको कंप्लीट बना लो। पेंसिल से जब अपन इसको कंप्लीट बना लेंगे उसके बाद इसको रखो सामने, इसको रखो सामने, रख लिया। अब देख लो अपने आर फेज की वाइंडिंग कौन कौन सी जो 1 नंबर में जाए और 7 डैश से बाहर निकल के आए। तो देखो 1 नंबर से स्टार्टिंग हो और 7 डैश पे आउट हो। तो 7 डैश कहाँ लिखा है अपन ने? यहाँ लिखा है। तो ये वाली जो कोइल होगी ये अपनी आर फेज की होगी। तो इसको अपन आर रेड कलर से इसको बना देना बाद में। ठीक है, बना दिया। स्टार्टिंग और फिनिश बाहर ही निकाल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी देखो अपनी आर फेज की कौन सी है? जो 2 नंबर से स्टार्टिंग हो 8 डैश पे फिनिश हो। देखो ये लिख रखा है 2 नंबर से स्टार्टिंग है, 8 डैश से फिनिश है। तो इस पे भी रेड पेन घुमा दो पूरी पे, ये भी अपने आर फेज की होगी। और इस तरीके से करके आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। अपनी कोइल को आइडेंटिफाई करेंगे इस वाले से कि कौन सी कोइल आर फेज के पास है। 7 से स्टार्टिंग 13 डैश पे एंड, 8 से स्टार्टिंग 14 डैश पे एंड। इस तरीके से जो जो कोइल आएंगी अपने पास, ये टोटल 8 कोइल होंगी आर फेज की। तो इन 8 कोइल को रेड पेन से बना लो। इसी तरीके से 8 वाई फेज में आएंगे और 8 बी फेज में आएंगे। तो 8 थी 24 कोइल होगी ना अपने पास टोटल। तो उनको मैंने ये बना रखा है आपके सामने, ये देखो, ये मैंने इसी तरीके से बना दी। ठीक है, पहले तो पेंसिल से बना लिया और उसके बाद में सब पे कलर कर करके और डिसाइड कर ली कि ये कौन सी फेज की है। तो यहाँ मैं आर फेज और वाई फेज के कनेक्शन पहले कर चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब बी फेज का कनेक्शन है उसको करना है, वो मैं अब आपके सामने करूँगा। तो ये देखें अपना बी फेज का कनेक्शन। तो अभी अपन ने बी फेज का कनेक्शन किया है तो हमने पाया है कि
कि 9 से हमने स्टार्ट किया था, तो 9 से स्टार्ट किया था लेकिन उसको फिनिश पॉइंट बोला है, तो 9 नंबर देखो बी का ब्लू कलर से जो बना रखी है ना, ये वाली, तो 9 नंबर ये है, ठीक है। इस पर ये फिनिश पॉइंट है अपना, तो इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। और ये अपना फिनिश पॉइंट हो गया, बी फिनिश, ठीक। मैंने कहा था स्टार्ट यहाँ से करेंगे लेकिन इसका फिनिश पॉइंट हो गई, तो ये बी फिनिश पॉइंट हो गया, ओके। फिर अब कनेक्शन देखो यहाँ से स्टार्टिंग नोट था, फिनिशिंग पॉइंट 15 डैश है इस कोयल का, 15 डैश को कनेक्ट किया है हमने 10 से, ठीक है। ये है 15 डैश, दिख रहा है 15 डैश, इसको कनेक्ट किया है किससे, 10 नंबर से, कर दिया 10 नंबर से, ये लिखा हुआ है 10 नंबर, ठीक है। इतना काम हो गया। अगला देखो 16 डैश को कनेक्ट किया है 22 डैश से, ये रहा 16 डैश, और 22 डैश कहाँ है, ये रहा 22 डैश, दिख रहा है 22 डैश, ये रहा 22 डैश, ठीक है ना। अभी तो मैंने नंबरिंग करना बताया था कैसे किया है, स्टार्टिंग और फिनिश का नंबर, ये 22 डैश है, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, 16 को 22 डैश से, ये कनेक्ट कर दिया 16 को अपने 22 डैश से। यहाँ तक क्लियर हो गया। 16 को कनेक्ट कर दिया, 16 डैश को कनेक्ट कर दिया अपने 22 डैश से, 22 डैश से। अब 16 नंबर को कनेक्ट करना है 21 डैश से, 16 नंबर को कनेक्ट करना है 21 डैश से, तो देखो ये है 16 नंबर, वो 16 डैश था, ये 16 नंबर है, 16 नंबर को 21 डैश से कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट कर दिया 16 को 21 डैश से, क्लियर। ये होगा 16 को 21 डैश। अब 15 को कनेक्ट करना है अपने को कहाँ, 21 पे, 15 को 21 से करो, तो 15 देखो कहाँ है, ये रहा 15, और 21 देखो कहाँ है, ये 21 डैश है, 21 देखो ये रहा 21, ठीक है ना, ये 21 है, तो 15 का पॉइंट बाहर निकालो, और ये अपन 21 से कनेक्ट कर दो, हो गया। 15 को 21 से कर दिया। अब 3 डैश को कनेक्ट करना है 22 से, 3 डैश को 22 से, ठीक। ये है 3 डैश, ये डॉट डॉट करके मतलब ये उधर की साइड में गया हुआ है, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट यहीं कर दिया। 3 डैश को कनेक्ट करना है 22 से, ये लो 3 डैश को कनेक्ट कर दिया 22 से, हो गया। नेक्स्ट देखें, ये आया 4 डैश, 4 डैश को कनेक्ट करना है अपने को 10 डैश से, 4 डैश ये रहा, कनेक्ट करना है 10 डैश से, 10 डैश देखो ये रहा, तो 4 डैश को 10 डैश से कनेक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। अब इसको आराम से इधर ले जाओ, और इस 4 डैश को ये कनेक्ट कर दो, हो गया। 4 डैश 10 डैश से कनेक्ट हो गया, ठीक है। 4 डैश को, इस 4 डैश को देखो, इस 4 डैश को कनेक्ट कर दिया मैंने 10 डैश से। अब क्या बचा, 4 को 9 डैश से कनेक्ट करना है, 4 को 9 डैश से, ये तो पास पास में ही है, 4 को 9 डैश से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 3 से पॉइंट को बाहर निकाल लो, 3 से, और वो होगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे बी स्टार्टिंग। चेंज किया है अपन ने, एक्चुअल में ये बी फिनिश लिखना था और ये बी स्टार्टिंग, लेकिन इसको तो स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया और इसको फिनिश पॉइंट लिख दिया। कैसे, क्यों किया, इसका देखो रीजन क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट से करंट अंदर जाएगी, करंट अंदर गई, इस साइड में करंट अंदर गई, ये करंट ऊपर की साइड में गई, तो जो कोई एक पोल होता है उसके अंदर जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सब में करंट की डायरेक्शन एक ही होगी। अर्थात जैसे ये मैंने येलो कलर से बीच में बनाया ना, येलो कलर, इस तरीके से एक एन पोल बनाया है। इस एन पोल में जितने भी कंडक्टर हैं सब में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड आने वाली, सब में। आंख बंद करके बना लो तो देखो ये अंदर की तरफ गई और ये ऊपर की तरफ चली गई। यदि मैं इसको फिनिश पॉइंट बोलता तो इसके अंदर नीचे की साइड में आती करंट और अपना कनेक्शन गलत हो जाता, इसलिए इसको अपन ने बी स्टार्टिंग बोला है। क्लियर है, ये करंट ऊपर की तरफ गई, ये अगेन यहाँ नीचे की तरफ आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक आई, और ये यहाँ से बाहर निकली, इधर से इधर गई, इधर से इधर, और इसके अंदर चली गई। इसके अंदर जाके ये अपवर्ड डायरेक्शन में और यूँ घूम के आई ये, और ये बॉटम में आ गई, और यहाँ से ये आके इससे बाहर निकली, इसमें से जाके कहाँ गई भाई, ये बहुत लंबी निकली, यहाँ गई, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया है कहाँ, यहाँ डॉट डॉट से, ये डॉट डॉट से बाहर निकल गई, कहाँ गई, ये 4 में,
ठीक है। तो ये देखो 4 कहाँ है अपना, डॉट डॉट वाली है ना, 4 डैश के अंदर गई है। तो 4 डैश कहाँ है, ये रहा 4 डैश, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में गई, ये बाहर निकल गई, ठीक है। और ये जाके कनेक्ट होगी ऊपर 4 डैश वाली यहाँ, यहाँ ये इसके अंदर नीचे की डायरेक्शन करंट आई, यूँ बाहर निकली, अंदर वापस गई, और ये आ गई अपना 3 डैश के अंदर। देखो एन पोल के अंदर सब करंट की डायरेक्शन किधर हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस तरीके से पूरा कनेक्शन अपन कर सकते हैं। तो ये बी फेज का कनेक्शन था, मैंने बी फेज का बता दिया, आर फेज का और वाई फेज का मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इस तरीके से अपन पूरी वाइंडिंग को डिजाइन कर सकते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। सिंपलेस्ट वे से मैंने बताने की कोशिश की, मैंने इसमें ज़्यादा फ्रंट पिच बैक पिच और सब इन्वॉल्व नहीं किया। आप तो हर पोल के अंदर स्लॉट डिवाइड कर दो और देते जाओ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।